साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा हाईली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स में क्या होता है कि जैसे ये दो बोन हैं, इन दोनों बोन्स के बीच में ये जो आर्टिकुलर सरफेस है इनकी, इट इज़ कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज और इधर सारे में जॉइंट कैप्सूल होती है एंड जॉइंट कैप्सूल इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन विच सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड, जो कि इस जॉइंट कैप्सूल में पूरे में भरा होता है। दिस जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स की सात तरह के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो सबसे पहले प्लेन जॉइंट पे आते हैं। इसमें हमें इनकी आर्टिकुलर सर्फेसेस देखनी है कि किस तरीके की आर्टिकुलर सर्फेस है और किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है और इनके एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आएगा प्लेन जॉइंट्स। प्लेन जॉइंट्स में होते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, यानी कि स्लाइडिंग मूवमेंट्स, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं बोन्स। ये सिंपल प्लेन जॉइंट, जैसे आपकी दो बोन्स हैं इस तरीके की होंगी प्लेन, यहाँ पर कोई आर्टिकुलर सर्फेस बिल्कुल प्लेन रहेंगी। द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस इज प्लेन। एग्जाम्पल इंटरकार्पल, जो हमारे कार्पल बोन्स हैं इनके बीच में जो जॉइंट्स होंगे वो इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, इंटरमेटाकार्पल, इंटरमेटाटार्सल एंड कॉन्ड्रोस्टर्नल। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन जॉइंट्स। देन सेकेंड इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एक यूनिएक्सियल जॉइंट है। यूनिएक्सियल जॉइंट मतलब इनके जो मूवमेंट्स होंगे केवल एक ही एक्सिस पे पॉसिबल होते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। आर्टिकुलर सर्फेसेस कैसी रहेंगी? यहाँ पर पुली शेप्ड आर्टिकुलर सर्फेस रहेगी। पुली शेप्ड देख सकते हैं इसका डायग्राम हिंज जॉइंट का। यहाँ पर एक आर्टिकुलर सर्फेस तो इस तरीके की रहेगी, यहाँ पर ये आर्टिकुलर सर्फेस है, दूसरी बोन इसमें जाके आर्टिकुलेट कर जाएगी। तो आर्टिकुलर सर्फेसेस पुली शेप्ड। मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक ही प्लेन में, हमें पता है यूनिएक्सियल जॉइंट, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट्स होगा, लाइक फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन का मतलब होता है कि दो बोन्स के बीच में जो एंगल है वो कम हो जाना और एक्सटेंशन मतलब उनके बीच का एंगल बढ़ जाना। तो मूवमेंट्स इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर होगा। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट और इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। फिर आएंगे पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट में क्या होता है कि आर्टिकुलर सर्फेस इज सेंट्रल बोनी पाइवट। ये इस तरीके की होती है कि जैसे एक हॉलो बोन होगी और उसके अंदर आर्टिकुलेट करेगी एक लॉन्ग बोन एक और, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मूवमेंट्स इन वन प्लेन, इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो ये भी यूनिएक्सियल जॉइंट होता है, एक ही प्लेन में मूवमेंट्स होंगे एंड इट इज अराउंड वर्टिकल एक्सिस। हिंज जॉइंट में ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग और यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। तो यूनिएक्सियल जॉइंट और यहाँ पे केवल रोटेशन होता है पॉसिबल। उसके बाद कॉन्डाइलर जॉइंट। तो कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या होगा? आर्टिकुलर सर्फेसेस में दो कॉन्डाइल्स होते हैं। यहाँ पर जब भी हम जॉइंट्स के मूवमेंट्स पढ़ते हैं, जॉइंट्स के आर्टिकुलेशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक मेल सर्फेस मानते हैं हम, एक फीमेल आर्टिकुलेटिंग सर्फेस। तो जो स्मॉलर होती है दैट एंड कॉन्केव होती है, जैसे कोई भी बोन होगी, जैसे ये एक कॉन्वेक्स सर्फेस होगी तो ये मेल हम इसको मानेंगे, मेल कॉन्वेक्स सर्फेस विच इज लार्जर एंड इन फीमेल कॉन्केव विच इज स्मॉलर। तो इस हिसाब से हम आर्टिकुलेटिंग सर्फेस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं, मेल कॉन्वेक्स एंड फीमेल कॉन्केव, और उनका इस तरीके से आर्टिकुलेशन हो जाएगा। बाई एक्सियल जॉइंट होता है ये। बाई एक्सियल मतलब दो एक्सिस पे इसका मूवमेंट पॉसिबल होता है। फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पे कोई चीज ऑर्गन ऐसे कोई बोन रोटेट करे। तो बोथ ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल होता है बिकॉज इट इज अ बायएक्सियल जॉइंट। एग्जाम्पल नी जॉइंट एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। देन इलिप्सॉइड जॉइंट। इलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होता है? इसकी जो आर्टिकुलर सर्फेस होती है दैट इज मेल ओवल कॉन्वेक्स होती है, ये आपको ओवल दिखाई दे रही होगी, और दूसरी होगी फीमेल इलिप्टिकल कॉन्केव। दूसरी कौन सी होगी? इलिप्टिकल कॉन्केव। जैसे ये फीमेल सर्फेस इलिप्स है, ये ओवल है, तो इस तरीके की इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होंगी। इट इज ऑल्सो अ बायएक्सियल जॉइंट जहां पर ये सारे मूवमेंट्स पॉसिबल है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन। एबडक्शन मतलब मिड लाइन, जैसे मान लो ये मिड लाइन है तो मिड लाइन से जब दूर जा रहे हैं
ऑर्गन्स दैट इज एबडक्शन, एंड जब इस मिड लाइन के पास आ रहे हैं तो दैट इज एडक्शन। और सर्कमडक्शन, दिस मूवमेंट इज सर्कमडक्शन, एंड रोटेशन होता है अपनी ही एक्सिस पे। और फ्लेक्शन एंगल बढ़ना, फ्लेक्शन एंगल कम होना और एक्सटेंशन एंगल बढ़ना दो बोन्स के बीच में। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रिस्ट जॉइंट, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट विच इज बिटवीन ऑसिपिटल बोन एंड एटलस, एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। देन उसके बाद आएगा सेडल जॉइंट। तो सेडल जॉइंट में क्या होता है, इट इज अ मल्टी एक्सियल जॉइंट, मतलब मल्टी एक्सिस पे इसका मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन भी होता है। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कॉन्केव कॉन्वेक्स, मतलब एक आर्टिकुलेटिंग सर्फेस अगर कॉन्केव है तो दूसरी कॉन्वेक्स होगी, एक कॉन्वेक्स है तो दूसरी कॉन्केव होगी। रोटेशन एज इलिप्सॉइड, इसका जो मूवमेंट होता है वो इलिप्सॉइड जैसा होगा। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट थंब में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे हेड जो होता है बॉल की तरह होगा और दूसरे का सॉकेट टाइप होगा, उसमें ये आर्टिकुलेट कर जाएगी। देन इट इज ऑल्सो मल्टी एक्सियल जॉइंट, जहाँ पर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन सारे मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। आर्टिकुलेटिंग सर्फेस एक ग्लोब्यूलर हेड होगा विच इज मेल, एंड कप शेप होगा फीमेल, एंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। तो यहाँ पर हमारे साइनोवियल जॉइंट्स हो चुके हैं। इसमें सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।